दामाद को लिया और रात रत्न सार सुंदर नगर में गया जहाँ राजा चंद्रकेतु महाराज था। दोनों ससुर और दामाद जाकर व्यापार करने लगे। एक दिन राजा के राजमहल में चोरी होती है। दो चोरों ने चोरी किया। जो चोरी किया हुआ जो सामान था, सोना चांदी था, एक गठरी बंधाए और भागने लगे। उनके पीछे सिपाही लगे हुए थे। डर के मारे जहाँ बैस और उसके दामाद सोए हुए थे नौका में, वहीं पर वो सामान रख कर चोरों ने रख दिया जो चुराया हुआ धन था और भाग गए। तो जो सिपाही उनके पीछे लगे थे तो उन्होंने देखा कि सामान तो यहाँ पड़ा हुआ है, भाई जिसके पास माल बरामद होगा वही चोर कहलाएगा कि नहीं? सही सत्य बात है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि सामान यहाँ पड़ा हुआ है और ये दो चोर जो है मस्त सो रहे हैं। तो चोरी के अपराध में दोनों ससुर और दामाद को ही पकड़ लिया और ले जाकर राजा के पास ले गए और बोलते हैं, राजन, राजमहल में दो चोरों को, हम चोरी करने वाले दो चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, आदेश दे दीजिए। राजा ने बिना विचारे बिना वो समझे, उनका कहना किसी ने नहीं सुना। किसका कहना? जो ससुर और दामाद थे उनका कहना किसी ने नहीं सुना और राजा ने उनको कारागार में डालने का आदेश दे दिया और दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, उनकी ही श्राप से इधर वैश्य की जो पत्नी थी उनके घर में भी चोरी हो जाती है। दोनों, उनके घर में खाने का अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोनों माँ और पुत्री जो है भिक्षा मांगकर पालन पोषण करने लगे। ये हाल भिक्षा मांगने लगे। एक दिन कलावती किसी ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। वहाँ बैठकर उसने बड़े भक्ति भाव के साथ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण की। जब वह घर पहुँचती तो उस समय रात हो जाता है। तब उसकी माँ ने कहा कि हे पुत्री, ना तो तुम्हारे यहाँ पर पिताजी हैं ना कोई है, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब उसने कहा, हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा है। मैंने वहां बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया है। तब उसकी माँ को याद आता है कि हमारे पति ने भी संकल्प किया था कि जब हमारे घर में संतान होगी तब हम भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। आज तक हमारे पति ने वो काम नहीं किया। ये जो दुख भोगना पड़ रहा है, ये हो सकता है उन्हीं की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से। वो दूसरे ही दिन अपनी पुत्री को बोलती है कि हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। अपने परिवारजनों को इकट्ठा करती है, सामग्री इकट्ठा करती है और किसी ब्राह्मण के सहयोग से पूजन करती है और भगवान सत्यनारायण से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए और शीघ्र ही उनको घर भेज दीजिए। भगवान उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए, उसकी प्रार्थना से भी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी रात में राजा चंद्रकेतु को, जो राजा चंद्रकेतु था जिसने कारागार में डालने का आदेश दिया था, उसी रात्रि को भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न दिया। क्या दिया? कि हे राजन, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा और उनका जो तुमने धन ले लिया है, जो उनका पैसा ले लिया है, वो भी उनको लौटा दूंगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा की आंख खुलती है, वो सुबह सुबह जाता है और सभी सभासद में जितने मंत्री लोग थे सबको बुलाता है और बोलता है कि उन दोनों को छोड़ दो और हमारे पास लाओ। दोनों को सिपाही लोग ले जाकर राजा के पास ले जाते हैं, बेड़िया आदि करवाते हैं, छौर कर्म करवाते हैं। उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे, बहुत दिनों से जेल में पड़े थे वो लोग, तो उनका बैग सब कुछ बाल कटवाए, उनको अच्छा अच्छा कपड़ा दिए पहनने के लिए, खाना खिलाए। उसके बाद उन्होंने, भगवान ने जो उनका धन ले लिए थे उससे दुगना धन राजा ने दिया। इसको वैश्य और वैश्य के दामाद बोला, हे वैश्य, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीय वर्षवा। बोली सत्यनारायण भगवान की।
सूतोवाचो यत्रां तु कृतवान् साधुर्माङ्गल्ये पूर्विकां ब्राह्मणोत्तम दत्तं तदां तु नगरम्यो। सूत जी महाराज बोलते हैं, इस प्रकार साधु नामक जो वैश्य था राजा को प्रणाम करके मंगल स्मरण करके अपने नगर की ओर चल देता है। वो नाव पर बैठा था तो भगवान ने सोचा कि मैंने इसको इतना कष्ट दिया, इससे कुछ बुद्धि खुली कि नहीं, इसको कुछ भक्ति भाव भगवान के प्रति हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने दंडी का भेष धारण किया। किसका? दंडी समझ रहे हैं? दंडी समझते हैं? दंडी मतलब जो साधु कमंडल मंडल लेके नहीं रहते हैं, दाढ़ी रखे रहते हैं, एकदम अघोरी बाबा जैसे रहते हैं। दंडी का भेष धारण किए और उसके पास गए। कहाँ पर? देखिए मेरे बाप के नाम वो मजाक कर रहे हैं आपसे। वो भी साधु। अच्छा हाँ, तो भी सत्य बोल रहे हैं। जटा वाले साधु। हाँ, उन्होंने भगवान जो है दंडी का भेष धारण किया और उसके पास गए। वो अपने नाव में बैठा हुआ था, अपने देश की ओर चलने की तैयारी कर रहा था। तो नाव पर पहुंचकर उससे बोलते हैं, हे दंडी, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? अब उसको राजा ने पैसा दिया था, सोना चांदी दिया था, तो नाव में अपने रखा हुआ था, कपड़ा वपड़ा ढक के बढ़िया। तो उन्होंने पूछा, भगवान ने जो दंडी बने थे उन्होंने कहा, हे वैश्य, तुम्हारी इस नाव में क्या भरा हुआ है? तब वो सोचता है कि अगर बोल दूंगा कि इसमें मुद्रा है, पैसा है, तो मांग लेगा, तो देना पड़ेगा फिर। तो बोला, मेरी इस नाव में तो लता पत्र आदि भरे हैं, कुछ नहीं है, लता पत्र है। तो जो दंडी थे भगवान सत्यनारायण, उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो, जो तुम कह रहे हो वही हो। और इतना कहकर वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, अपना पूजन करने लगते हैं। जब साधु ने देखा कि नाव काफी हल्की और फूली हुई लग रही है, तो जब कपड़ा हटाकर देखता है तो धन के स्थान पर क्या भरा हुआ था? लता पत्र, जो उसने कहा था। तो यह देखकर उसको मूर्छा आ जाती है, वो मूर्छित होकर वही नाव में गिर जाता है। तब उसके दामाद ने उसके ऊपर जल का छाटा किया और बोले कि अब आप शोक क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? ये सब जो दंडी वेशधारी है वो सर्व समर्थ है, उन्हीं की शरण में चलिए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। आपने उनसे झूठ बोला है, इसलिए ऐसा हुआ है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो अवश्य ही भगवान है, इसलिए उन्हीं की शरण में चलिए, तभी अपना मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य और उसके दामाद पहुंचते हैं, जाकर वो दंडी स्वामी के ही चरणों में साष्टांग गिर जाता है, बोलता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपके शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करिए। अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। तब भगवान नारायण ने कहा, जो दंडी वेश में थे, तब दंडी ने कहा कि हे वैश्य, तुमको ये दुख भोग रहे हो, जो दुख भोग कर भी आए हो, तो मेरे कारण ही हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो, इसलिए मेरे ही कहने पर तुमको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है। तब उसने बोला कि हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ सके, जो देवता है वो भी आपकी माया को नहीं समझ सके, मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए मेरी सभी अपराधों को क्षमा करिए। आप ही माता पिता है, माता पिता का कर्तव्य होता है कि अगर बेटा कितनी भी गलती करता तो भी माँ बाप उसको माफ कर देते हैं, करते कि नहीं करते? तो मैं तो आपका बेटा हूँ, पुत्र हूँ, अब आप मेरी सभी अपराधों को क्षमा करिए। जब वह बार बार विनती करने लगता है तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वहीं पर वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसका जो धन था वो पहले की जगह पुनः हो जाता है, पहले की तरह वह नौका पर आता है और अपने धन को भले भी पाता है, बहुत प्रसन्न होता है। और अपने दामाद के साथ बैठकर उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और पूजन करने के बाद वह अपने नगर की ओर चल देता है। जब वह अपने नगर पर पहुंचता है तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। क्या बोलता है अपने दूत को कि हमारे घर में बता दो कि सेठ जी नगर में पधार चुके हैं। तो जब दूत घर जाता है उस समय लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। दूत ने कहा कि सेठ जी नगर में आ चुके हैं। तो लीलावती ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पिता को देखने के लिए जाती हूँ, तुम भी ये पूजा खत्म करके समाप्त करके प्रसाद ग्रहण करके फिर आना। जब माँ चली जाती है तो लीलावती भी ऐसे, जब किसी को सौंप दिया जाता है काम,
तो जब कोई नहीं रहता तो वो भी सोचता चलो फटाफट करके हम भी निकल जाते हैं, सब लोग चले गए। तो उसने सब कुछ पूजा तो किया लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जब वह वहां पर पहुंचती है तो उसका पति नौका सहित जल में अदृश्य हो गया। अदृश्य मतलब डूब गए। तब वो अपने पति को ना देख कर रोने लगती है। तब उसकी जो माँ थी उसने सोचा कि मेरे दामाद जल में अदृश्य कैसे हो गए। अचानक वो भी रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तब उसकी पुत्री ने कहा कि मेरे तो पति अब है ही नहीं, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, मैं भी इस नदी में डूबकर अपनी जल समाधि ले लूंगी, मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह गया। तब जो साधु नामक वैश्य था, उसका पिता जो वैश्य था, उसने वहां पर जितने लोग थे सबको बुलाया और इकट्ठा किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं आपकी माया से तो मोहित हूँ, मेरी पुत्री के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, मेरी पुत्री के सभी अपराधों को क्षमा करिए प्रभु। जब वह बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगता है और रोने लगता है, तब आकाश मंडल में भविष्यवाणी होती है कि हे वैश्य, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है, इसी कारण इसका पति नौका सहित जल में अदृश्य हो गए हैं। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसको मिल जाएगा। वह कन्या भी यह भविष्यवाणी सुनती है। वह कन्या तत्काल घर जाती है और प्रसाद ग्रहण करके लौट कर आती है तो उसका पति सही सलामत वहां पर उपस्थित था। सब लोगों ने बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया। फिर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को वैश्य भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा और इस लोक में सुख भोगते हुए भगवान सत्यनारायण के लोक को, वैकुंठ लोक को चला जाता है। इति श्री जय जय श्री कन्या पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोत्सवः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्यायः। इसमें प्रसाद का महत्व बताया कि पूजा करो लेकिन पूजा से बढ़कर है प्रसाद। भगवान का प्रसाद अगर कितना भी बड़ा दुश्मन है उसके यहाँ भी जाके लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं अरे वो हमारे पास मिला है चला गया, मांग के लेना चाहिए। प्रसाद का महत्व ये है कि प्रसाद मांग कर लेना चाहिए। 5वें अध्याय में प्रसाद की प्राथमिकता बताई गई है। सूत जी महाराज ने कहा तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा को संतान की भांति पालन पोषण करता था, किंतु एक बार उसे भी प्रसाद ना लेने से बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ा था। एक बार राजा जो है शिकार जंगल में जाता है, बहुत से जीवों का शिकार करता है। जब आदमी कोई हत्या करता है तो उसका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वो एक बरगद का पेड़ था, वहां पर वो आराम करने लगा। वहीं बरगद के पेड़ के बगल में कुछ ग्वाले समझ रहे हैं जो गाय चराते थे, है ना, ग्वाले गैया चरा रहे थे। तो वो ग्वाले जो है बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया कर रहे थे। तो उसने पूजन की और देखा कि कुछ ग्वाले पूजन कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने गर्व में कहा कि मैं इतना बड़ा राजा, मैं इनके पास कैसे जाऊँ। तो उसने उधर पीठ कर लिया, देखा भी नहीं। फिर भी ग्वालों ने पूजा किया और भगवान का प्रसाद लेकर उसके पास गए और उसके समीप रख के वो लौट गए। तो उस राजा ने जो है प्रसाद की ओर देखा था, अनादर कर दिया और अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। तो जब भगवान को किसी को कष्ट देना होता तो किसी न किसी कोई ऐसी लीला कर देते हैं। जैसे किसी को बुलाना होता है तो उसके साथ ऐसी लीला कर देते हैं कि मतलब या तो आकस्मिक वाले अचानक अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, जब समय आता तो कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना भगवान के पास जाने के लिए। तो भगवान ने क्या किया कि उसके शहर जो नगर था, जो राजमहल था, उसमें दूसरों को आक्रमण करवा दिया। आक्रमण मतलब उसको ऐसे दिमाग में बैठा दिया कि उसको ये चीज दिखाई दे। तो वो जब देखता है कि मेरे 100 पुत्र से सब बंध गए हैं, तब वो स्मरण करने लगता है कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त और मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तब उसको याद आया कि यार मैंने भगवान का प्रसाद का परित्याग किया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। वह तुरंत वहीं पर जाता है जहाँ ग्वाले पूजा कर रहे थे। सब लोगों के साथ बैठकर उसने भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा याचना किया और इस लोक में सुख भोग करते हुए भगवान सत्यनारायण के लोक को चला जाता है। जो आप लोगों ने कथा सुनी है
उनकी दूसरे जन्म की भी कथा है। जो पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगता था, वो दूसरे जन्म में जानते हैं क्या बनता है? सुदामा। सुदामा जी का नाम सुने होंगे। दूसरे जन्म में भी वो भीख मांगे, लेकिन उनको साक्षात भगवान नारायण मिले। कौन उनका परम मित्र हुआ? भगवान कृष्ण। हाँ, और तीनों लोग दे दिए थे उनको। 3 मुट्ठी नहीं, दो मुट्ठी खाए थे, तीसरी खाने वाले थे चावल। तो लक्ष्मी जी पकड़ लेंगे, एक हाथ में पकड़ लेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो आपका कुटुंब है ये कहाँ जाएगा? भगवान तो ऐसे है कि जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर ये नहीं देखते कि उसको कितना देना है, सब कुछ लुटा देना है। हाँ, तो उस सुदामा हुए और दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। जो लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था वो क्या बनता है? गुहिराज बना, जिसने रामचंद्र जी की सेवा की। गुहिराज मतलब समझ रहे हैं? जब राम जी जंगल गए तो जो जंगल का राजा था ना, निषाद, परम मित्र था भगवान का, परम भक्त, और बहुत सेवा किया उसने निषाद ने। जो भगवान का दूसरे जन्म में भगवान गुहिराज बनता है और रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो राजा उनका मुक्त है वो क्या बनते हैं? महाराज दशरथ। रंगनाथ की पूजा कर बैकुंठ को गए। जो साधु नामक वैश्य था जो बहुत कंजूस था, वो दूसरे जन्म में क्या बनता है? सत्यव्रत धर राजा, सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बनता है। जो आधा शरीर आने से चीर कर अपने बेटे का अपने हाथ से चीर कर दान दे देता है, इतना बड़ा दानी बनता है। दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा बनता है। दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो राजा तुंगध्वज थे 5वें अध्याय में, वो क्या बनते हैं? स्वयंभू मनु बनते हैं और वैष्णव पद पर लगा भागवत बना बैकुंठ को गए। इसी श्री स्कंदे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम स्वाबड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। आप सब लोगों की इकट्ठा कर लीजिए। गेट खोल। अभी डबल हाँ, ये लीजिए, इसमें सभी तुलसी इकट्ठा करिए। वो लगा दो, वो तो हो गया। लो इधर लो। हाँ, अभी हम लोग हवन करेंगे। हरिओम सर, हरिओम। खिड़की खोल दी। हाँ हाँ, मिल जाएगा, दुकान वाला पहुँच जाएगा पक्का वाला। अरे ब्लॉक हुई तो ब्लॉक मिल जाएगा। मैं अभी अंधेरी में ऊपर सो रहा हो रहा हूँ, एक पूजा में फिर जाना है मुझे। रात हो जाएगी। कितने बजे गाड़ी हाँ हाँ, बाद में निकलेगा। पहले मैं तो माइनस दे देखो करो हाँ देखा। डबल लग रहा तो अभी मेरे पास नहीं है ना। इधर वाला सब बड़े। हाँ, दुकान वाले के पास जाना। ये तो बड़ा है। दूसरे को देगा नहीं, तो वो जिसको पहचान था उसको दिया हुआ है नहीं। परवा सिंगल सिंगल है हाँ सब लोग भी अच्छे एक ही से हो जाए, एक ही से हो जाए। अभी अब तो मैं कहाँ रहे? कल मिलेंगे वो कहाँ रहते हैं? मैं कल अंधेरी आऊँगा तो 2 मिनट। हाँ मैं फ्री हो गया। ये जो थैले में ना हवन का सामग्री होगा। पहले दिन
क्या है? धरती है। वो लेके चला गया था ना, हाथ में रखे रखे। अच्छा घर वो वाली लेके चले गए। ₹15 तो 15 नहीं सर। रुकिए। उससे बड़ा वाला इस थैली में देखिए उसमें काला तिल होगा, जौ होगा, है? वो में तो होगी थी। पंडित जी और पुराना दूध है तो डाल सकते हैं, धूप कहाँ है धूप? और उसमें घी नहीं है, सूख गया है। माचिस है अंदर? हाँ जरूर ठीक है? राइट। एक ही काम दीजिए मुझे। इसको निकालिए ना। निकल तो बाहर में डाला। एक ही में निकालू ना? हाँ, एक थोड़ा बड़ा थाली लाइए ना। हाँ हाँ। खाली लेके जैसे भागल तो बड़ा वाला लेके इतना ही चले। हाँ दूसरा वाला लेके चलो वो चले लेके आ। दूसरा दूध ये चलेगा। ये बेटा इसको लोग कचरे में डाल दो। वो कचरे कहाँ गया वो कचरे? कचरे थैली थी। देखिए इसमें एक और रहा होगा ना थैली। वो वाला। ये वाला, हाँ, इसको भी। थोड़ा शक्कर लेकर छोटू। सरकारी घर में होगा ना कि घर में देखिए मोबाइल को भी लाइए। हाँ, अरे हाथ में इतना लेके आ जाओ यार। क्योंकि मोबाइल मत गिरे ऊपर मोबाइल लगा दो डालो इसमें। लाइन की सब इस डालो से पूरा। ओम अग्निन्दोदं मुरोदरे प्रवाहं मुरवे देवामासादिरिषग्निनारायणदेवताभ्यो नमः ध्यायेयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थेन नमस्करोमि अग्निनारायणदेवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कुर्मि नारायण भगवान की जय। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमो। जब स्वभावदल दोनों लोग आहुति डालिएगा, ठीक है? ऐसे करके ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा।
ओम गंगणपतये स्वाहा। स्वाहा भी बोलिए। ओम गंगणपतये स्वाहा। ये वाली बोली है गाना दूसरे नंबर की। हाँ ओम गंगणपतये स्वाहा। 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 ओम अम्बिके नमामि अधिकशना सा तस्वकः भद्रिकां प्रियवास्मि अम्बिकायै स्वाहा। ओम 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 सूर्याय 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 स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ये वाले भी मत लगाइए आप। हाँ ओम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय 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 स्वाहा। ओम बृहस्पतये 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 स्वाहा। ओम शुक्राय 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 स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम किं केतवे स्वाहा। ओम किं केतवे स्वाहा। ओम किं केतवे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अत्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा।